साथियों नमस्कार। टारगेट विद टीचर एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों जैसा कि हम लोग टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड और डीएसएसबी के लिए हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना शुरू किए थे और हम लोग पिछली कक्षाओं में हिंदी साहित्य के इतिहास में जो है नामकरण तक पूर्ण रूप से पढ़ लिए थे। आज हम लोग हिंदी साहित्य में हिंदी के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं जो बार बार, चाहे वो टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, चाहे एलटी ग्रेड की परीक्षा हो, उसमें बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा ही गया है। और यहाँ से विश्वास दिलाता हूँ कि 1 या 2 नंबर जरूर प्रतियोगी परीक्षाओं में मिलेगा। तो देखिए आज हम लोग टीजीटी, पीजीटी, एलटी के लिए आज हम लोग स्पेशल जो है हिंदी साहित्य में जो प्रमुख रचनाएं हैं, उनकी कवि हैं, उसके बारे में देखेंगे। और जो भी हमारे द्वारा पढ़ाया जा रहा हो, आप लोग प्लेलिस्ट में जाइएगा, प्लेलिस्ट में क्रम बाय मिलता जाएगा। तो देखिए, और जो भी टीजीटी, पीजीटी, एलटी के तैयारी कर रहे हैं जो मित्र हमारे, उन्हें ये वीडियो देखना चाहिए और अपने मित्रों को भी शेयर करने का आप लोग प्रयास करिए। तो साथियों देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी के प्रमुख लेखक और उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो देखिए, हम देख रहे हैं हिंदी के, देखिए इधर लिखे हैं हिंदी के रचना लिखे हैं, इधर उनके नाम लिखे हैं कौन से कवि द्वारा लिखी गई है। और हम इसको भी बताएंगे कि ये परीक्षाओं में कैसे पूछा गया है और कितनी बार पूछा जा चुका है, चाहे वो टीजीटी हो चाहे पीजीटी हो, और किस प्रकार से पूछने की संभावना बन सकती है, सबको हम बताएंगे। और इसको क्रम वाई आप लोग देखने का प्रयास करिएगा। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, आप लोग देखने का प्रयास करिए और विश्वास दिलाता हूँ 1 नंबर या 2 नंबर परीक्षाओं में जरूर मिलेगा आप लोगों को, चाहे वो टीजीटी वाले हो मित्र हो, चाहे पीजीटी वाले हो, चाहे एलटी वाले मित्र हो। तो देखिए, आप लोग देखिए हिंदी साहित्य के, देखिए हिंदी साहित्य का इतिहास जो है, हिंदी साहित्य का आदिकाल। देखिए हिंदी साहित्य के इतिहास में हम देख रहे हैं कौन सी रचना कौन से लेखक द्वारा लिखी गई है। तो हिंदी साहित्य का जो आदिकाल है, हिंदी साहित्य का आदिकाल जो किसके द्वारा लिखा गया था, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखा गया है। हिंदी साहित्य का आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखा गया है। कब लिखा गया था? 1952 ईस्वी में लिखा गया था। 1952 ईस्वी में लिखा गया था। और हिंदी साहित्य का भूमिका, हिंदी साहित्य की भूमिका ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा ही लिखी गई थी। हिंदी साहित्य की भूमिका जो है ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखी गई थी, जबकि हिंदी साहित्य की भूमिका जो है 1940 ईस्वी में लिखा गया था। कब लिखा गया था? हिंदी साहित्य का भूमिका जो 1940 ईस्वी में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखा गया था। और जबकि हिंदी साहित्य का जो आदिकाल है, इन्होंने 1952 ईस्वी में लिखा था। किसने लिखा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखा। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा एक और प्रमुख रचनाएं लिखी गई थी, हिंदी साहित्य का ग्रंथ लिखा गया था। हिंदी साहित्य के ग्रंथ कह सकते हैं। देखिए हिंदी साहित्य के ग्रंथ में हिंदी साहित्य की जो है उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखा गया था। कब लिखा गया था? 1952 में। देखिए 1952 में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास नामक ग्रंथ और हिंदी साहित्य का आदिकाल नामक ग्रंथ 1952 ईस्वी में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखा गया था। जबकि हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखा गया था। अब देखिए प्रश्न कैसे बनाएगा कि इसमें से देखिए निम्नलिखित में से दिए गए रचनाओं में से कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की नहीं है। जैसे दे दिया गया हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। तो जानते रहिएगा 3 रचनाएं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखा गया था। और जबकि इसी में से एक उठाकर यहाँ से दे देगा या इधर से दे देगा कि हिंदी साहित्य का नया इतिहास। तो 3 ए ऑप्शन रहेगा जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रहेगा लिखा गया, और एक तो किसी अन्य लेखक द्वारा लिखा गया रचना उसमें डाल देगा। पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा नहीं लिखी गई है। तो जानते रहिए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखी गई है, एक ग्रंथ है, एक ग्रंथ हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखा गया है। तो उसके बाद देखिए हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, हिंदी साहित्य का जो आधा इतिहास है किसके द्वारा लिखा गया था? हिंदी साहित्य का आधा इतिहास देखिए हम इधर से दिखा दे रहे हैं। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास जो किसके द्वारा लिखा गया था? हिंदी साहित्य का आधा इतिहास सुमर राजे द्वारा लिखा गया था। सुमर राजे द्वारा लिखा गया था हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। देखिए आधा इतिहास है, देखिए हिंदी साहित्य का आधा इतिहास सुमर राजे द्वारा लिखा गया था। जबकि 5वां देखिए हिंदी साहित्य का नया इतिहास, हिंदी साहित्य का नया इतिहास जो है डॉक्टर बच्चन सिंह द्वारा लिखा गया था। जबकि हिंदी साहित्य की कहानी जो है, हिंदी साहित्य की कहानी नामक ग्रंथ जो है किसके द्वारा लिखा गया था? प्रभाकर माचवे द्वारा लिखा गया था। 7वां पॉइंट देखिए हिंदी साहित्य की विमर्श, हिंदी साहित्य का विमर्श नामक ग्रंथ जो है
हिंदी साहित्य का विमर्श नामक पन्नालाल बख्शी द्वारा पद्मलाल पन्नालाल बख्शी द्वारा, देखिए पद्मलाल पन्नालाल बख्शी द्वारा, ये लेखक के नाम है, लेखक हैं, इनके द्वारा जो है हिंदी साहित्य का विमर्श नामक ग्रंथ को लिखा गया था। अब देखिए प्रश्न कैसे बनाएगा कि सुमर राजे द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया था, इसमें से दे देगा सुमर राजे द्वारा, इसमें से 3 थे अलग से दे देगा, एक तो सुमर राजे द्वारा लिखा गया ग्रंथ दे देगा। तो पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमर राजे द्वारा ग्रंथ नहीं लिखा सुमर राजे द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया है। तो जानते रहे हिंदी साहित्य का आधा इतिहास जो है ये सुमर राजे द्वारा लिखा गया है। और पूछ देगा कि हिंदी साहित्य का नया इतिहास किसके द्वारा लिखा गया था, तो हिंदी साहित्य का नया इतिहास जो है बच्चन सिंह द्वारा लिखा गया है। पूछ देगा कि हिंदी साहित्य की भूमिका किसके द्वारा, हिंदी साहित्य की भूमिका पूछेगा तो हजारी प्रसाद द्विवेदी लगाएंगे। और हिंदी साहित्य की कहानी पूछेगा तो प्रभाकर माथुर द्वारा लिखा गया था ये। और पूछ देगा कि हिंदी साहित्य का विमर्श किसके द्वारा लिखा गया था, हिंदी साहित्य का विमर्श जो है पन्नालाल बख्शी द्वारा लिखा गया था, ग्रंथ है, ठीक है, रचनाएं या ग्रंथ जो है। उसके बाद देखिए 8वां पॉइंट देखिए, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास है किसके द्वारा लिखा गया था, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह द्वारा लिखा गया था, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। 9वां पॉइंट देखिए, हिंदी साहित्य का अतीत एक ग्रंथ है, हिंदी साहित्य का अतीत नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा। हिंदी साहित्य का अतीत नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था, या रचना किसके द्वारा लिखी गई थी, तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा लिखी गई थी हिंदी साहित्य का अतीत नामक ग्रंथ। उसके बाद 10वां पॉइंट देखिए, साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास जो है, हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास किसके द्वारा लिखा गया था, सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा, डॉक्टर सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा लिखा गया था। उसके बाद देखिए हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास किसके द्वारा लिखा गया था, हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास देखिए विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी द्वारा लिखा गया था। देखिए यहाँ देखिए विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा हिंदी साहित्य का अतीत लिखा गया था, जबकि विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी जी द्वारा हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास लिखा गया था। उसके बाद 12वां पॉइंट देखिए, हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास किसके द्वारा लिखा गया था, हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास जो है हरिऔध जी द्वारा लिखा गया था। आप लोग हरिऔध जी का पूरा नाम जानते ही होंगे जो है। उसके बाद देखिए 13वां पॉइंट देखिए, 13वां पॉइंट, हिंदी साहित्य और संवेदना का इतिहास। हिंदी साहित्य और संवेदना का इतिहास नामक एक ग्रंथ है, ये किसके द्वारा लिखा गया था, डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी जी द्वारा लिखा गया था। अब देखिए प्रश्न कैसे बनाता है, प्रश्न पूछ देगा, परीक्षाओं में प्रश्न कैसे बना है उसको मैं बता रहा हूँ, कैसे बनाएगा या बनाने की संभावना उसको भी मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिएगा आप लोग, पूछेगा हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसके द्वारा लिखा गया था, तो हिंदी साहित्य का जो दूसरा इतिहास है और डॉक्टर बच्चन सिंह द्वारा, जानते रहिए किसके द्वारा लिखा गया है, डॉक्टर बच्चन सिंह द्वारा लिखा गया है। या इस प्रकार से भी पूछ सकता है कि हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था, डॉक्टर बच्चन सिंह द्वारा लिखा गया था। या इस प्रकार से भी प्रश्न बना सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ ऐसा है जो डॉक्टर बच्चन सिंह द्वारा नहीं लिखा गया है। तो जानते रहिएगा हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह द्वारा लिखा गया है, जबकि देखिए हिंदी साहित्य का नया इतिहास ये भी बच्चन सिंह द्वारा लिखा गया है। और एक और कोई ग्रंथ डाल देगा जो बच्चन सिंह द्वारा लिखा गया है, एक अन्य डाल देगा, जैसे हिंदी साहित्य का अतीत किसके द्वारा लिखा गया है। तो 3 ठे बच्चन सिंह वाला डालेगा, एक ठो किसी अन्य लेखक का उठाकर डाल देगा ऑप्शन में। तो जानते रहिएगा कि डॉक्टर बच्चन सिंह द्वारा कौन कौन सा ग्रंथ लिखा गया है। उसके बाद तब आप पकड़ लेंगे कि हाँ 3 ठो डॉक्टर बच्चन सिंह द्वारा लिखा गया है, एक ठो बच्चन सिंह के अलावा किसी अन्य लेखक का लिखा गया है, तो उसी को ऑप्शन मारिएगा। पूछ देगा हिंदी साहित्य का अतीत नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है, तो हिंदी साहित्य का अतीत नामक ग्रंथ विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा लिखा गया है। पूछ देगा हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास किसके द्वारा लिखा गया है, तो डॉक्टर सूर्यकांत शास्त्री जी द्वारा लिखा गया है हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास। पूछ देगा हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास किसके द्वारा लिखा गया है, तो विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी जी द्वारा लिखा गया है। पूछ देगा हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास किसके द्वारा लिखा गया है, तो हरिऔध जी द्वारा लिखा गया हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास।
हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास, ये एक ही ग्रंथ है, ये एक ही ग्रंथ है। हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास एक ही ग्रंथ है। किसके द्वारा लिखा गया है? हरिऔध जी द्वारा लिखा गया था। उसके बाद पूछ देगा हिंदी साहित्य और संवेदना का इतिहास किसके द्वारा लिखा गया था? डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी जी द्वारा लिखा गया है। कौन? हिंदी साहित्य और संवेदना का इतिहास जो है डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी द्वारा लिखा गया था। ये हमने हिंदी साहित्य के प्रमुख लेखक और उनकी रचनाएं लिखा रहे हैं, और उसके बाद एक बार हम 2 मिनट में सरसरी निगाह से फिर से रिवीजन करा दे रहे हैं। उसके बाद जो भी आगे इसके आगे जो भी लेखक रहेंगे उसको हम बताएंगे। एक बार देख लीजिए हिंदी साहित्य का इतिहास जो है, सॉरी हिंदी साहित्य का काल, हिंदी साहित्य का आदिकाल। देखिए हिंदी साहित्य का आदिकाल जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखा गया था। हिंदी साहित्य की भूमिका जो है ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखा गया था। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, तीन रचनाएं, प्रमुख रचनाएं जो बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है, यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखा गया है। जबकि जानते रहे टीजीटी के लिए सन लगभग नहीं पूछता, लेकिन पीजीटी में सन पूछता है कि हिंदी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा हिंदी साहित्य का आदिकाल कब लिखा गया था, किस सन में लिखा गया था? जानते रहिए 1952 ईस्वी में लिखा गया था। उसी प्रकार हिंदी साहित्य की भूमिका जो है 1940 में लिखी गई थी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा। उसी प्रकार हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952 में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखा गया था। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास सुमर राजे द्वारा लिखा गया था। हिंदी साहित्य का नया इतिहास बच्चन जी द्वारा लिखा गया था। हिंदी साहित्य की कहानी प्रभाकर माछवे द्वारा लिखा गया था। हिंदी साहित्य का विमर्श जो है किस लेखक द्वारा लिखा गया था? पद्मलाल पन्नालाल बख्शी द्वारा लिखा गया था। और हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह द्वारा। हिंदी साहित्य का अतीत जो है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी द्वारा लिखा गया है। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास जो सूर्यकांत त्रिपाठी जी द्वारा लिखा गया है। यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए हैं। उसके बाद हम कल आगे बताएंगे, और आप लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और अपने जो भी टीजीटी पीजीटी वाले जो भी मित्र हैं तैयारी कर रहे हैं, उनको आप लोग ये वीडियो जरूर भेजने का प्रयास करिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।